क्या गिरफ्तार होने वाले हैं अनुज चौधरी? जी हां, वही संभल मामले में किस तरीके से 3 लोगों की जानें चली गई थी, भगदड़ का माहौल हो गया था, हिंसा फैल गई थी, जिसके बाद अनुज चौधरी को लेकर के एफआईआर का आदेश दिया गया था। क्या अब वो गिरफ्तार होने वाले हैं? दरअसल संभल मामले से जुड़े हुए उस पूरे प्रकरण को देखते हुए एक नई खबर निकल कर आई है। दरअसल खबर में यह बताया जा रहा है कि यूपी की सरकार और अनुज चौधरी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ रहा है, मैं आज आपको इस खबर में बतलाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस खबर को जरा देखिए। उस वक्त जब यह खबर आई थी कि जैसे ही खबर यह आई कि सीओ अनुज चौधरी समेत 15-20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ विवांशु जी जो सीजीएम थे, उन्होंने जो आदेश दिया था, उसके बाद भगदड़ मच गई थी, राजनीतिक गलियारों में तहलका मच गया था कि आखिर जज साहब ने क्या ही आदेश दिया है। उस वक्त सीजीएम साहब ने, जो सीजीएम थे उस वक्त विवांशु सुधीर जी, उन्होंने आदेश दिया था कि अनुज चौधरी सहित 15-20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर कराई जाए, आदेश दे दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि अनुज चौधरी समेत 15-20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। उस वक्त जज साहब ने आदेश दिया था और ठीक 1 हफ्ते के बाद विवांशु सुधीर जी का इस्तीफा हो जाता है। 48 घंटे के भीतर जैसे इस्तीफा होता है, ठीक अगले दिन दूसरे जज आ जाते हैं, आदित्य सिंह। उसके बाद ठीक 48 घंटे के भीतर उनको भी हटा करके, ये वही थे जज साहब जिन्होंने उस शाही जामा मस्जिद को सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद भगदड़ मच गई थी, हिंसा हो गया था, कई लोगों की जानें चली गई थी, ये वही जज थे। उसके बाद फिर इन जज को भी हटाया जाता है, फिर तीसरे जज पर आते हैं। आदित्य का तबादला होने के बाद फिर आते हैं दीपक जायसवाल, नए सीजीएम, अभी वही बरकरार है। आज यह खबर निकल कर आ रही है कि मीडिया वालों ने भी भारी भरकम हेडलाइन बनाई और हेडलाइन में कह रही है, कहा यह जा रहा है कि अनुज चौधरी क्या गिरफ्तार होने वाले हैं, क्या गिरफ्तार हो सकते हैं। याद करिएगा कि किस तरीके से विवांशु सुधीर साहब जो सीजीएम थे संभल के अंदर, उन्होंने जो आदेश दिया कि अनुज चौधरी समेत 15-20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, अब वो समय खत्म होता दिखाई दे रहा है। जिसके बाद यह कहा गया था प्रशासन की तरफ से कि हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आज हाई कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटाया गया है एफआईआर पर रोक लगाने के लिए। आदेश के खिलाफ याचिका लगाई जा रही है। खबर क्या है, एनडीटीवी की खबर है, लिखा गया है गिरफ्तार होंगे अनुज चौधरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों पहुंचे योगी सरकार, संभल की सीजीएम कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। संभल के जो सीजीएम साहब थे विवांशु सुधीर साहब, जिन्होंने एफआईआर का आदेश दिया था, उस आदेश के खिलाफ योगी की सरकार, अनुज चौधरी इस आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। खबर में लिखा गया है संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले सीजीएम कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई है। इस मामले में जल्द ही सुनवाई हो सकती है। अभी सुनवाई नहीं हुई है, जल्द सुनवाई हो सकती है। इसीलिए आकलन लगाया जा रहा है कि क्या सच में, क्योंकि सीजीएम साहब का आदेश है, एफआईआर का आदेश है, क्या गिरफ्तारी हो सकती है। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है खुद योगी की सरकार, यूपी सरकार और अनुज चौधरी इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, रुख कर रहे हैं सीजीएम साहब के जो है आदेश के खिलाफ। खबर में लिखा गया है प्रयागराज संभल के पूर्व चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी पर अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज का आदेश देने का मामला जो है अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। संभल की कोर्ट ने नवंबर सन 2024 में हुई संभल हिंसा मामले में अनुज चौधरी समेत दर्जनों पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिया था। अब यूपी सरकार और पुलिसकर्मियों ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की है। इस मामले पर जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई होगी। और मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्या मांग किया गया, लिखा गया है अब यूपी सरकार और फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी ने सीजीएम कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट को रिवीजन याचिका दाखिल की है।
याचिका में सीजेएम कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। इस पर जल्द सुनवाई होगी। आदेश देने वाले जज का भी ट्रांसफर हो चुका है, आप सभी को पता है। जैसे कि मैंने खबर की शुरुआत में बताया कि वांसु सुधीर साहब इकलौता ऐसे जज जिन्होंने हिम्मत दिखाई, और हिम्मत ना दिखाई बल्कि किस तरीके से उन्होंने फैसला भी दिया, आदेश भी दिया कि कर दीजिए एफआईआर। लेकिन एफआईआर होने के बाद, एफआईआर के आदेश देने के बाद कुछ ही समय के बाद जज साहब का तबादला हो जाता है, सीधे संभल से सुल्तानपुर भेज दिए जाते हैं। और जब कोर्ट के परिसर में हंगामा मचता है, उसके बाद दूसरे जज को लाया जाता है, और जैसे ही फिर हंगामा मचता है तो फिर तीसरे जज को लाया जाता है वहां पर। यानी 48 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ 3 जज बदल दिए जाते हैं। और तब यह खबर चल रही थी कि अब सरकार बचाने के लिए, अनुज चौधरी को बचाने के लिए सरकार अब मैदान में उतर चुकी है, जजों के तबादले भी कर रही है। लेकिन आज देखिए, आज यह खुलकर देखा जा सकता है, सामने आ चुका है कि खुद योगी की सरकार, यूपी की सरकार, यूपी पुलिस जो है अब याचिका लगा करके कहा जा रहा है कि सीजेएम साहब के फैसले को रद्द कर दिया जाए। याद करिएगा, जब जज साहब, सीजेएम साहब ने जब ये फैसला दिया था, आदेश दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी बातचीत हुई थी। जब हमारे जो साथी हैं, जब वहां पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर, जब वकीलों से बातचीत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से जब बातचीत करते हैं, सुनिएगा उस वक्त क्या कुछ कह रहे थे। और आदेश दिया जस्टिस मुरलीधर ने तो रात को ही बदली हो गई थी भाई। और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो कॉलेजियम में होते हैं वो दोषी थे, इस तरह की साजिश में शामिल हो सकती है तो बाकी देश की क्या सिचुएशन है। इसलिए मैं बार बार देश के नागरिकों से यही निवेदन होता है कि देश के नागरिक लगातार जागते रहें, लगातार चौकस रहें और अपना भाईचारा बना के रहें सबके साथ। देखा आपने, वकील साहब ने साफ शब्दों में कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़ी बात भी है क्योंकि कम से कम हिम्मत तो दिखाया जज साहब ने और एफआईआर का आदेश दे दिया। लेकिन यह भी आप देख के ले लीजिए, कुछ समय के बाद इनका तबादला हो जाएगा, और सच में कुछ समय के बाद इनका तबादला भी हो गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने जो बातें कही वो महज 1 हफ्ते के भीतर ही बात सच साबित हो गई, और तबादला भी हुआ। न सिर्फ इनका तबादला हुआ, उनके जगह पर नए सीजेएम के तौर पर बुलाए जाते हैं उस शख्स को जिन्होंने वही जो है जामा मस्जिद, जो शाही मस्जिद की जो बातचीत की जाती है, उसके सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद ये पूरी भगदड़ मच गई थी। फिर विरोध के बाद इनको हटाया जाता है, फिर नए जायसवाल साहब को लाया जाता है। 48 घंटे में 3 जजों का तबादला होता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अब यह है कि अब इस मामले को लेकर के अनुज चौधरी, यूपी सरकार, यूपी पुलिस अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। इस मांग को लेकर के याचिका लगाई गई है कि जो सीजेएम साहब ने आदेश दिया है उस आदेश को रद्द कर दिया जाए। क्या लगता है आप सभी को कि आदेश रद्द किया जाएगा या फिर कुछ कड़ी निगरानी दिखा दो, जिस तरह भारी भरकम जो हेडलाइन बनाया गया एनडीटीवी की तरफ से कि क्या गिरफ्तार होंगे अनुज चौधरी? आपको क्या लगता है, क्या सच में गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह पूरा मामला, नजरिया ही पूरा बदल जाएगा? क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त तो पता चलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कवर न्यूज़। धन्यवाद।